हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जिसमें आज का सब्जेक्ट हमारा है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके पहले मैंने 2 वीडियो और भी बनाया है पाइथन पे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। और साथ ही साथ इस चैनल पे फंडामेंटल्स मैंने कंप्लीट कर दिया है और नंबर सिस्टम, और पैरेलल में डिजिटल लॉजिक चल रहा है, प्रोग्रामिंग चल रहा है, पाइथन, इमर्जिंग ट्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ये सब चल रहा है। और डीबीएमएस कंप्यूटर आर्किटेक्चर जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनालिसिस करवा रही हूँ, जैसे केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, डीएसएसपी हो गया, नेट गेट, ये सब के क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करवा रही हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लगते जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पाइथन में हमारा टॉपिक है डेटा टाइप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेटा टाइप। जैसे हम लोग सी में पढ़ते हैं डेटा टाइप, वैसे ही पाइथन में भी हमारा होता है डेटा टाइप। जैसे सी में हम लोग पढ़ते हैं ना, इंटीजर, फ्लॉट, डबल, तो ये सब होता है हमारा सी में डेटा टाइप। और अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पाइथन में डेटा। तो बेसिकली डेटा टाइप क्या होता है कि जैसे हम लोग जो भी डेटा लिखते हैं वो किस टाइप का है, उसका नेचर कैसा है, वो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे डेटा टाइप में। जितने भी पाइथन में वैल्यू होते हैं उन सब के पास एक अपना डेटा टाइप होता है। तो चलिए आज इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे। और इस यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल के साथ मेंशन किया है सारा क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बेसिक से लिया है, अगर आपको नहीं भी आता है, कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स मेंशन किया, अगर ये चार्ट आप लोगों ने याद कर लिया तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 डेटा टाइप दिया हुआ है, और भी डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे हमारा नंबर हो जाता है, रेंज हो जाता है, नन होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इतने होते हैं, आपके क्वेश्चन इतने से निकल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि डेटा टाइप जो है वो म्यूटेबल कौन सा है और इम्यूटेबल कौन सा है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो अगर इम्यूटेबल है तो हम लोग ओनली उसको रीड कर सकते हैं, हम लोग उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक बार अगर हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया तो दोबारा हम लोग उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो म्यूटेबल होता है वो रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमने वैल्यू पहले जो भी दिया उसके बाद हम लोग चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा म्यूटेबल और ये होता है हमारा इम्यूटेबल। तो ये समझ में आ गया कि म्यूटेबल क्या होता है और इम्यूटेबल क्या होता है। समटाइम्स क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि जो हमारा इम्यूटेबल होता है वो फास्ट होता है या फिर स्लो होता है। तो ऑब्वियस से इम्यूटेबल क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि उसको चेंज करना है ही नहीं कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। और जो म्यूटेबल हो, रीड और राइट दोनों कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जो हमारा इम्यूटेबल होता है वो उसका स्पीड क्या होता है, फास्ट होता है, और जो म्यूटेबल होता है उसके स्पीड क्या होते हैं, स्लो होते हैं। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन निकल गया। तो जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। सेट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। डिक्शनरी क्या होता है, म्यूटेबल होता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो ऑर्डर होता है और इंडेक्स होता है। और जो ऑर्डर है मतलब कि इंडेक्स भी होगा। जैसे हमारा बुक है, बुक में क्या होता है, इंडेक्स होता है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर वाइज हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो वही, और उसी तरह से लिस्ट भी होता है, ऑर्डर होता है और इंडेक्स होता है। टपल भी ऑर्डर होता है, इंडेक्स होता है, बट सेट जो होता है वो अनऑर्डर होता है, और डिक्शनरी भी क्या होता है, अनऑर्डर होता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि कौन सा अनऑर्डर है और कौन सा ऑर्डर है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट है स्ट्रिंग अलाउड डुप्लीकेट मेंबर। मतलब कि जैसे हम लोगों ने कुछ स्ट्रिंग लिया, और तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके 5 है, 2 है, 2 है, तो हम लोग डुप्लीकेट मतलब कि दो सेम टाइप के वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से लिस्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं, अलाउ डुप्लीकेट मेंबर को अलाउ करता है, और टपल भी करता है अलाउ। बट जो सेट और डिक्शनरी है वो क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कि कौन सा डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है और कौन सा डेटा टाइप और डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे इम्पटी स्ट्रिंग अगर लिखना है तो हम लोग जस्ट कॉमा देंगे स्ट्रिंग में, और यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, तो हमारा हो गया इम्पटी स्ट्रिंग। उसी तरह से लिस्ट में हम लोग क्या शो करते हैं, इस तरह से लिखते हैं।
और हम लोग टपल में क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं तो इस तरह से छोड़ देंगे। उसी तरह से हमारा एम्प्टी सेट में और एम्प्टी डिक्शनरी में इस तरह से लिखते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि डिफरेंसेस पूछ दिए जाते हैं कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंसेस है, तो ज़्यादा कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, बस थोड़ा सा सिंबल का डिफरेंसेस है। और क्या है, ये म्यूटेबल होता है और ये इम्यूटेबल होता है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे स्ट्रिंग में हम लोग क्या होगा, एक सिंगल डिजिट हम लोग मेंशन कर सकते हैं, वही हम लोग लिस्ट में क्या करते हैं, एक वर्ड करते हैं, और टपल में भी सिंगल आइटम के साथ करते हैं, और सेट में भी सिंगल आइटम के साथ करते हैं। और डिक्शनरी में क्या होता है कि एक की होता है और उसका वैल्यू होता है, जैसे कि यहाँ पे हेलो है और ये 1 है। जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे नेम लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ पूनम, तो ये क्या है, की है और इसका ये वैल्यू है, तो ये होता है हमारा डिक्शनरी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा लिस्ट है वो स्टोर करता है एनी डेटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग को कर सकता है, लिस्ट को कर सकता है, सेट को कर सकता है, टपल को कर सकता है, इंटीजर एंड डिक्शनरी को कर सकता है। और टपल भी सेम है, ये भी इट कैन स्टोर एनी डेटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, टपल हो गया, इंटीजर एंड डिक्शनरी। बट जो सेट है वो कुछ को ही करता है, जैसे कि इंटीजर स्ट्रिंग टपल को करता है, बट लिस्ट और सेट डिक्शनरी को ये नहीं करता है। और डिक्शनरी किसको करता है, इंटीजर स्ट्रिंग टपल। तो ये छोटा सा नोट्स है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कोर डेटा टाइप। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है, क्लास, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी। तो हम लोगों ने अभी देखा कि लिस्ट भी डेटा टाइप है, टपल भी है, डिक्शनरी भी है, कौन सा नहीं है, क्लास नहीं है हमारा डेटा टाइप। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, लिस्ट इज इम्यूटेबल एंड टपल इज म्यूटेबल। लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल, बोथ आर म्यूटेबल, बोथ आर इम्यूटेबल। तो हम लोग बस याद रखेंगे जो हमारा म्यूटेबल है इसमें लिस्ट आ जाता है, सेट आ जाता है, डिक्शनरी आ जाता है। और इम्यूटेबल की बात करें, इसमें नंबर आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाता है और टपल आ जाता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे किसका है, लिस्ट इज इम्यूटेबल, यहाँ पे लिखा है टपल इज म्यूटेबल, बस टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। उसके बाद लिस्ट इज म्यूटेबल, सही है, लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ वी कैन कन्वर्ट द गिवन लिस्ट इनटू द सेट। यहाँ पे कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इनमें से कह रहा है कि जैसे हमारा कोई लिस्ट है और उसको सेट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल लेकर देखा है कि जैसे मैंने कोई एक वेरिएबल लिया है, ए में स्टोर किया है वैल्यू को, मतलब कि ये मैंने लिस्ट बनाया है, और सेट ए, जैसे अब हमको सेट में इसको कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए बन गया। तो यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन है, ये है कि जैसे हमको सेट में कन्वर्ट करना है, तो जो लिस्ट हमने बनाया उसको बस इसके अंदर डाल देंगे, तो ये हमारा राइट आंसर है। बाकी मैंने सब सारे करके देखा है प्रैक्टिकली, तो आप देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, एरर दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, 31 कैरेक्टर, 63 कैरेक्टर, 79 कैरेक्टर्स, नॉन ऑफ द मेंशन। तो आप कहीं पे आंसर देखिएगा 79 कैरेक्टर्स होगा, कहीं पे होगा डी, बट इसका राइट आंसर क्या है, डी है। इसका कोई भी मैक्सिमम नहीं है, मतलब कि अनलिमिटेड हम लोग लिख सकते हैं, बट हमारा एक होता है इफ एट, जो मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसके वजह से क्या हो जाता है 79 कैरेक्टर्स। तो हम लोग इसका आंसर डी यहाँ पे मेंशन करेंगे, डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ। ये मतलब प्रिंट करवाने बोल रहा है कि ये जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का है, इंट है, फ्लॉट है, डबल है, इंटीजर है। तो किस तरह का है, हम लोग इंट बेसिकली लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने प्रैक्टिकल भी करके देखा है, तो ये क्या है, इंट है। तो ए इज द राइट आंसर। आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिकल करके देखिए, सो डैट कि आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा और याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन वी एग्जीक्यूट लिस्ट हेलो। यहाँ पे कह रहा है कि जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो क्या आउटपुट देगा।
ऐसा देगा, या फिर इस तरह का देगा, या फिर ऐसा देगा, फिर ऐसा देगा। तो जब हम लोग प्रिंट करवाएंगे इसको, तो ये किस तरह का देगा, देखिए यहाँ पे ऐसा देगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप। इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है। न्यूमेरिक डेटा, सिंबॉलिक डेटा, अल्फाबेटिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो कौन सा नहीं है, जैसे न्यूमेरिक डेटा तो हमारा होता है ये नंबर। उसके बाद है सिंबॉलिक डेटा। सिंबॉलिक डेटा मतलब सिंबल में क्या आ जाएगा, जैसे हैश हो गया, एट द रेट हो गया, %, हो गया, ये सब। और अल्फा न्यूमेरिक में क्या होगा कि जैसे कुछ अल्फाबेटिक है और कुछ नंबर है। तो ये किस में हम लोग लिस्ट में लिख सकते हैं। सॉरी, ये अल्फाबेटिक है, मतलब कि इसमें क्या होगा, सिर्फ अल्फाबेट होगा, ए बी सी, और अल्फा न्यूमेरिक ये हो जाएगा। तो अल्फा न्यूमेरिक भी होता है, अल्फाबेटिक भी होता है, बट हमारे पास सिंबॉलिक डेटा टाइप नहीं होते जिसमें कि ये सब आए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा यहाँ पे। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हमारा डेटा टाइप है ये किस तरह का है। लिस्ट है, अरे है, टपल है, डिक्शनरी है। तो ये किस तरह का है, लिस्ट है। अभी हमने डिस्कस किया कि लिस्ट में क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और अल्फाबेटिक भी हो सकता है, मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक दोनों हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। इनमें से कौन सा इनवैलिड है। तो इनमें से कोई इनवैलिड नहीं है, हम सारे तरह से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नॉन ऑफ द मेंशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज लिस्ट एग्जाम्पल इज। यहाँ पे एक लिस्ट है जिसका एग्जाम्पल है HELLO, इस तरह का है। तो व्हाट इज लेंथ, इसका क्या पूछा है, लेंथ पूछा है। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया है, हमने कोई एक लिस्ट बनाया है, ए के अंदर सारा वैल्यू को डाला है। उसके बाद लेन ए, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है लेंथ, इसका मतलब हमको लेंथ निकालना है। तो कितना है टोटल, 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल है। वैर एट द रेट 32 वैर क्लास, या फिर ये। तो सबसे पहले देखिए कोई भी सिंबॉलिक हमारा वेरिएबल में नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि हमारा कोई भी डिजिट नहीं हो सकता है सबसे पहले, तो ये गलत हो गया। और ये क्लास नहीं हो सकता क्योंकि ये क्लास हमारा क्या है, कीवर्ड है। और कोई भी कीवर्ड वेरिएबल नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा वेरिएबल इनमें से कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल लेके देखा, पहले हमने ए लिया तो ये इसमें कोई एरर नहीं आया। उसके बाद देखिए हमने नंबर लेकर किया तो नंबर में एरर आ गया। उसके बाद देखिए हमने क्लास लेकर देखा है तो क्लास में भी एरर आया है। और उसके बाद हमने डी ऑप्शन लेकर देखा है तो कोई एरर नहीं आया, मतलब कि ये ऑप्शन हमारा सही है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल क्रिएट अ लिस्ट। मतलब कि अगर हमको लिस्ट क्रिएट करना है तो कौन सा इनमें से कमांड सही है। तो इनमें से ना सारा ही सही, हम लोग सारे तरह से कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज लिस्ट इज। यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम। इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो शो कर देगा। तो कौन सा मैक्सिमम है, ये है। तो कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल भी किया, आप भी इस तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सपोज एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम क्या होगा। तो यहाँ पे मिनिमम कौन सा है, 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सपोज लिस्ट। यहाँ पे एक लिस्ट है, तो व्हाट इज सम। हमको इसका सम करना है इस लिस्ट को, तो क्या होगा। तो 1 + 5 + 9 कर दो, क्या हो जाएगा, 15। सी इज द राइट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज लिस्ट 1 इज। यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स फॉर स्लाइसिंग ऑपरेशन। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है स्लाइसिंग ऑपरेशन का। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रैक्टिकल करके देखा, ए वेरिएबल लिया है, उसके अंदर मैंने लिस्ट को जनरेट किया है। और उसके बाद देखिए ए क्या है हमारा, पहला ए, पहला हमारा क्या है, 2 स्लाइस। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे 2 स्लाइस, मतलब स्लाइस क्या है, बाद में दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, पहले का जो 2 है उसको रिमूव कर देगा, और उसके बाद जितने भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखो जितने भी वैल्यू है
ये पूरा शो कर देगा। तो 245210 ये शो कर दिया हमारा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट में ऑप्शन में, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, स्लाइस पहले है और फिर 2 है। इसका मतलब क्या होगा, जो पहले का 2 वैल्यू है ना, बस उसको शो करेगा। तो पहले का 2 वैल्यू क्या है 42, तो हमारा क्या शो किया 42। उसके बाद है स्लाइस -2। -2 का मतलब क्या हुआ कि ये पीछे का जो 2 वैल्यू है, माइनस हम लोग पीछे से चलते हैं, तो पीछे से क्या होगा, 2 को रिमूव कर देगा और बाकी सारे को दिखा देगा, मतलब कि सारे को शो कर देगा। 42252 और 12 को क्या किया इसने, छोड़ दिया। तो ये हमारा सारा ऑपरेशन वर्क कर रहा है। तो ये क्या है, सारा ही करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सपोज लिस्ट इज, ये लिस्ट हमारा है, तो व्हाट इज लिस्ट -1। यहाँ पे कह रहा है कि लिस्ट में कुछ वैल्यू है और वहां हमको और हमको शो करवाना है लिस्ट -1 का। तो उसके आउटपुट में क्या आएगा। और एग्जामिनेशन में ना इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे भी हमारा केबीएस का एग्जामिनेशन हुआ था, तो डेटा टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। मैंने केवीएस का एनालिसिस भी करवाया, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पाइथन के। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है -1। तो जैसे हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से होता है, और हमारा पीछे से जैसे कि हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लेकिन -0 तो कुछ नहीं होता है ना, 1 से होता है, 1 होता है, -1, -2, -3। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, -1। तो -1 क्या करेगा, पीछे का जो वैल्यू है 1 पे, ये शो करवा देगा। अगर जैसे 0 कहता तो हमारा 2 शो करता, अगर 0 रहता तो 2 शो करता, 1 रहता तो 33 शो करता है। बट यहाँ पे -1 है, तो मतलब कि ये पीछे से शो करेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे 25। सी इज द राइट आंसर। जैसे देखिए मैंने प्रैक्टिकल भी करके बताया। देखिए -1 मैंने लिया तो क्या हुआ, पीछे से शो किया 25। 1 लिया तो क्या किया, 0 और 1 33 शो किया। और 2 लिया और 0 लिया तो क्या शो किया, 2 किया। तो इस तरह से हमारा पाइथन वर्क करता है। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा करेक्ट 25। सी इज द राइट आंसर। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे डेटा टाइप के, एकदम बेसिक से मैंने लिया है। इसके आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे डेटा टाइप के, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।